काफ़ी देर बाद पर्दे के सामने आए ऑन स्क्रीन, वजह क्या, आप क्यों आए हैं? भाई भुटानी जी, हमारा काम है पार्टी के लिए काम करना, अपने नेताओं के लिए काम करना। दिखावे की राजनीति हम लोग नहीं करते। हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो हमारा काम जो आदेश होता है, पार्टी का आदेश होता है, हमारे नेताओं का आदेश होता है, तो हम उसमें काम में वर्क करते हैं। जैसे कि पुल की कोई कमेटी बनी हुई है, उसमें मैं परसों भी सारे अफसर थे, सभी थे, सारी टीम थी। तो हमने वहाँ जाकर जो वहाँ दिक्कतें चल रही हैं वो देखी, सॉल्व की, और काम गति में लगातार गति से चल रहा है। काम तो रुका पड़ा नहीं, काम कहीं रुका हुआ नहीं है। वैसलात यूथ ब्रिगेड ने कहा, वैसलात यूथ ब्रिगेड है कौन सी, मुझे तो बताओ। नहीं, उनका पहले ऐलान भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा जी हम एक तो काम रुका पड़ा है, हाँ। आज की डेट में कोई काम नहीं हो रहा है। और कल हमने जब किशनपाल गुर्जर जी के साथ प्रेस वार्ता हुई थी, तो उसके बाद जब हमने उसको वायरल किया था वीडियो को, तो बैसलात यूथ ब्रिगेड के एक सज्जन हैं कुलदीप बैसला, उन्होंने कहा था कि कोई काम नहीं चल रहा, आप मौके पे आओ। कोई व्यक्तिगत पॉलिटिकली पर्सन होगा, उन बैसलात यूथ ब्रिगेड हम है, हमसे हजारों साथी जुड़े हुए हैं, हमारे कई ग्रुप्स भी बने हुए हैं, और रसूलपुर फ्लाईओवर ग्रुप भी बना रखा है हम लोगों ने एक अपना। तो इसमें पुल की जो अपडेट है धीरे धीरे सभी को दी जाती है, और जो कार्य चल रहा है पुल पर, वो बहुत तेज गति से चल रहा है, और जल्दी ही यहाँ से गाड़ियाँ तेज रफ्तार में पुल से दौड़ने लगेंगी। अभी मेरे को क्या नाम है, लाइव दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वीडियो दे देता हूँ उसकी। आज की? हाँ आज की बिल्कुल, कैमरे में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तारीख है 23 जी, 23 जून है ना जी जी, 23 जून डेट है आज जी। आप आज की वीडियो दिखाओ। मैं आज की अपडेट आपको इस बात सेंड कर देता हूँ, सारी की सारी जो काम चल रहा है, क्या गति चली, सारी जो गतिविधि है। तो चार बेलदा लगा दिए, मजदूर लगा दिए, वो तो काम नहीं, मजदूर की नहीं, मैं आपको जेन्युइन अपडेट करूंगा कि क्या काम चल रहा है, फिलहाल क्या काम है क्या नहीं है। अभी भी टीम गई हुई है, कोलकाता गई हुई है, एक्सटेंशन जॉइंट है वो लेकर आ रही है, तो काम बहुत तेज गति से चल रहा है उसमें। तो उसमें एक्शन साहब, सरदार जी सारे के सारे वहाँ गए हुए हैं। किसी की कमी पड़ रही है, किस वजह से? किसी चीज़ की कमी नहीं, काम अच्छा चल रहा है। नहीं, एक्शन किस लिए गए हुए हैं? एक्सटेंशन जॉइंट है जो कोलकाता से आने थे, उसे लेने गए हुए हैं। अच्छा, उसकी वजह से भी देरी हो रही है? नहीं, उसकी वजह से कोई देरी नहीं, वो तो टाइमिंग होती है किसी चीज़ के आने के लिए, वो लेने गए, उसका टाइम अब आया है। जैसे पुल बन गया तो पुल में लास्ट स्टेज होती है, पुल के नीचे वाला पोर्शन वो लास्ट में तैयार होता है। सवाल पूछते हैं नेताजी से, तो आप किशनपाल गुर्जर जी कहते हैं कि एफिडेविट दूं क्या लिखकर? आप बताओ कौन सी डेट है टाइम बाउंड? भाई ऐसा है भुटानी साहब, काम चल रहा है, जल्दी ही महीने, मतलब कि 30 जुलाई तक मुझे लगता है कि जुलाई या अगस्त के स्टार्टिंग में हमारा पुल चल जाएगा। राहत मिलेगी लोगों को? बिल्कुल, बहुत जोर से लोग खुश हैं, हमारा मंत्री है। और आपने पूछा यूथ ब्रिगेड कहना चाह रही है कि रैली में नहीं पहुंचेंगे, कौन सी यूथ ब्रिगेड कह रही है? मेरे गांव से 6 बस जा रही है, 50 गाड़ियां मेरे गांव से जा रही है, मेरे क्षेत्र से बस सभी गांवों से बसें जा रही है, गाड़ियां जा रही है। बड़ौली गांव है, बैसलात का सबसे बड़ा गांव है। तो नहीं, बैसलात के बड़ौली गांव में तो बहुत नाराजगी बता रहे हैं। नहीं, हमें तो नहीं सुनने को मिली। वो कह रहे हैं कि एक तो कॉलेज में जो है 2 टीचर हैं, और अब भर्तियां चालू हो गई हैं। अब रेलवे ओवर ब्रिज है, उसका काम रुका पड़ा है, तो इस बार 2024 में वोट भी नहीं देंगे। भुटानी जी, मैंने तो देखा है, वोट की तो बात चलो देखी जाएगी, वोट की बात मैं अभी बताता हूँ। मैंने जो देखा है ना कि क्या नाम है, जो 4 महीने से 5-6 महीने से मैं लगातार रेगुलर जाके पुल पर सारी गतिविधि देखता हूँ, लगातार काम चल रहा है। बारिश हो जाती है, एक दिन काम बारिश में बंद हो जाता है, तो उसे हम बंद नहीं कह सकते। हमने देखा है कि जो पुल पे इस तरफ काम हुआ है, तो इस तरफ का पार्ट कंप्लीट हो गया, और कल से परले तरफ मट्टी डलनी चालू हो जाएगी, और अगले 5-7-10 दिन में वो पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 महीने से तो हम भी जा रहे लगातार, आप तो दिखाई दिए नहीं हमें। भाई साहब, हम पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं जी, फोटोबाजी नहीं करते। अच्छा, फोटोबाजी वाले पड़ोसी बिठा रखे? ना, ऐसे कोई नहीं, भाई हैं। तो अभी आपने बताया कि बड़ौली के गाँव के लोगों ने कहा है कि कुछ लोगों ने, जैसे वीडियो में आया, हाँ, कि इस बार 2024 के इलेक्शन में किशनपाल गुर्जर को वोट नहीं देंगे। भुटानी जी, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। गांव बड़ौली बैसलात क्षेत्र 99% नहीं 100% किशनपाल गुर्जर को एक मोहर से वोट देगा। वजह हमारा अपना है, उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए काम किया है, हमारे यहाँ क्या नाम है कॉलेज बनवाया है, हमारा रास्ता बनवाया है, हमारे यहाँ पे जो ब्रिज का काम है, चलो लेट हो गया, हमारे यहाँ ब्रिज की सेवा दी है, उसके बाद में हमारे यहाँ रसूलपुर में स्कूल दिया है, तो सारे काम मंत्री जी ने किए। ये जैसे आप बार बार कहते हो हमारा अपना है, हमारा अपना मीन्स गुर्जर है, इसलिए? नहीं, राजनीति मंत्री जी को 6 लाख वोटों से जीते हैं, तो हम गुर्जर तो बिरादरी नहीं जिता सकते। मैं इसका आपको तर्क देता हूँ। कुशक गांव है, कुशक गांव से ही बड़ौली में लोग बसे, एक ही गांव है,
कुशक से ही निकलकर वो मेवला महाराजपुर में गए थे। यहीं से उनके पूर्वज यहीं पैदा हुए थे बैसलात के, तो वो अपने आप को अपना बच्चा मानते हैं। गतपुरी रैली की क्या तैयारियां हैं? मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 70 सालों में छिन्न भिन्न हुई देश की अर्थव्यवस्था और बर्बाद होता हुआ हिंदुस्तान, और अब जाकर कहीं मिला एक मजबूत नेतृत्व, और दुनिया में अपने देश के इस मजबूत नेतृत्व और इस देश की अखंडता और मजबूती के लिए फरीदाबाद लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद को मजबूत करें। और उनकी मजबूती सबको दिखनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ विरोधी इसमें नेगेटिविटी फैलाकर जो उनकी लोकप्रियता को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको 25 तारीख को जाकर बता दो कि हम सब एक हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, फरीदाबाद के लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ हैं। तो मैं भी पूरी जोर शोरों से लगा हुआ हूं, कई गाड़ियां और बसों को लेकर मैं वहां पहुंचने वाला हूं। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वहां पहुंचकर अपने नेता को मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। इसका मतलब है कि पूरे देश को मजबूत करें। धन्यवाद। रैली का नाम क्या है और क्या किस प्रकार से रैली का आयोजन है? गौरवशाली भारत रैली इस रैली का नाम है, और जैसा कि रैली का नाम है वैसा ही इस रैली में होगा, और वैसे ही गौरवशाली इतिहास को दोहराने के लिए इस रैली को हम मजबूत करने जा रहे हैं। कौन कौन इसमें शिरकत करेंगे? अभी केंद्र से तो मुझे पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ होंगे, और फरीदाबाद के लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी भी होंगे, और बनवारी लाल मंत्री जी भी होंगे, और भी बहुत सारे हरियाणा के नेता आएंगे, और केंद्र से भी जो नेता आएंगे उनका 24 को पता चल जाएगा। कितने लोग शिरकत करेंगे रैली में परवल से? लाखों की भीड़ होगी। अब तक की सबसे बड़ी रैली ये होने जा रही है, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी। जैसे गर्मी का मौसम है, धूप है, रैली भी धूप में हो रही है, तो उसमें पानी की व्यवस्था कई बार गड़बड़ा जाती है, खाने की भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती। व्यवस्थाएं हमारी तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से हमेशा मजबूत रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ, इतनी जबरदस्त व्यवस्था वहां विधायक दीपक मंगला ने कर रखी थी, खाने की भी, पानी की भी। इसी तरह 25 तारीख की रैली में भी वहां सारे इंतजामात होंगे। बाकी बात रही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो हम किसी सुविधा की वजह से वहां नहीं जाते, क्योंकि इस देश को विश्व के पटल पर लाने के लिए हमें धूप में खड़ा रहना पड़े तो धूप में खड़े रहेंगे, और भूखा और प्यासा रहना पड़े तो भूखा प्यासा रह लेंगे। हम वहां जाएंगे और भारी भीड़ वहां पर शिरकत करेगी। आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग जो पहुंचते, जो आप लोगों के कहने से जाते हैं व्यवस्थाएं, रैली में, जी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी मैनेजमेंट का दूसरा नाम है। उनके कार्यक्रमों में आज तक व्यवस्थाएं खराब नहीं हुई। एक बेहतरीन व्यवस्था वहां देखने को मिलेगी, कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ मैं ही नहीं, भूटानी जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हर व्यक्ति और हर घर है आज की डेट में। तो सभी कार्यकर्ता हैं, जो लोग जाते हैं, ये प्यार करते हैं अपने नेता से, इन्हें प्यार है कृष्णपाल गुर्जर जी से, इन्हें प्यार है नरेंद्र मोदी से और इस देश से। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।